Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello students, now the question is, in figure line AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find the angle BOE and reflex angle of COE. हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल. ओके, हमें फिगर गिवन है भाई. इस फिगर में हमें क्या क्या गिवन है कि भाई दो लाइनें हैं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ पर. ओके, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ, ये ए ओ सी हो गया, ये बी ओ ई हो गया. इन दोनों का एडिशन हमारे पास क्या है? 70 डिग्री. तो गिवन क्या हो गया हमारे पास? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, या जूम किया इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट क्या गिवन है? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री. बी ओ डी ये हमारे पास इस तरफ, ये क्या गिवन है? 40 डिग्री. ओके, देन फाइंड एंगल बी ओ ई. हमें क्या बताना है? बी ओ ई. एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है भाई. बी ओ ई फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें? एक ये वाला एंगल रेड वाला बी ओ ई और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. अगर सी ओ ई की बात करता है तो हमें इस तरफ वाला एंगल निकालना पड़ता. ठीक है, सी ओ ई की बात करता है तो हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ता. अब वो बात करता है रिफ्लेक्स एंगल की, है ना, सी ओ ई के रिफ्लेक्स एंगल की. तो जब हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेंगे तो 360 में से सी ओ ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक, हम पहले फाइंड आउट करेंगे सी ओ ई, उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा? ये देखिए, मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ. कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ से स्टार्ट होके हमारे पास ये यहाँ तक का एंगल, ये कौन सा एंगल हमारा? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. तो स्टार्ट करते हैं बी ओ ई फाइंड आउट करने के. फिर जब रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो उसके दो मेथड होंगे हमारे पास, वो देखते हैं. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बी ओ ई से. अब देखिए, हमें डायग्राम देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, कि डायग्राम देखें, हमें इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब हम पेपर में करेंगे तो हमें पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा माइंड में होना चाहिए फिगर को देखते ही. ठीक, तो फिगर क्या कहता है हमें? ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ पर. तो इसका मतलब हमारे पास ये जो बी ओ डी और ए ओ सी है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है. और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे. कि भाई ये 40 डिग्री गिवन है तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा. ठीक, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी. क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक, हम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वली होते हैं. अब बी और डी हमें कितना गिवन है? 40 डिग्री. तो इसलिए हमारे पास एंगल ए ओ सी हमें क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है भाई, अब हमें बी ओ ई चाहिए था. अब ए ओ सी 40 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1. अब यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए ओ सी कितना है? 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई, ये हमें फाइंड आउट करना था, इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास एंगल बी ओ ई कितना आ गया भाई? 70 माइनस 40 30 डिग्री. ठीक, तो एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली. क्या फाइंड आउट कर ली? बी ओ ई एंगल कितना? 30 डिग्री. अब हम रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की बात करते हैं. ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या होता है? या तो हम 360 माइनस एंगल सी ओ ई कर दें. एक तो हमारे पास ये मेथड हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है कि हम डायरेक्ट इसको निकाल लें. ठीक, तो हम इसको दो मेथड से करते हैं. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या कहता है हमें? कि हम सी ओ ई, ये रिफ्लेक्स एंगल जो इस तरफ वाला है,
हम इसको फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखते हैं कि भाई रिफ्लेक्स एंगल COE के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा ये, COA, ठीक, COA फर्स्ट एंगल हो गया हमारे पास, एंगल COA। अब इसके अंदर हम ऐड कर दें AOD को, ठीक, जितने जितने एंगल बन रहे हैं ना हमारे पास उन सबको ऐड करते चले जाओ, प्लस एंगल AOD, ठीक, प्लस का एंगल DOB, एंगल DOB, प्लस एंगल BOE, एंगल BOE। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल COA 40 डिग्री, वेरी गुड 40 डिग्री, प्लस एंगल AOD हमें नहीं पता भाई क्या है, ठीक, लेकिन अगर मैं एंगल AOD को और DOB को ऐड कर दूं तो AB मेरे पास एक लाइन बन जाएगी, और लाइन पर क्या होता है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो इसलिए अगर एंगल AOD प्लस एंगल DOB हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक, प्लस एंगल BOE अभी अभी फाइंड आउट किया था तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो नेट सम कितना आ जाएगा इनका, 250 डिग्री, ठीक। तो रिफ्लेक्स एंगल COE हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 डिग्री, ठीक। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसको फाइंड आउट करने का, कॉन्सेप्ट 2 बोल सकते हैं हम उसको, कॉन्सेप्ट 2। सेकंड मेथड क्या कहता है कि भाई हम सिर्फ एंगल COE निकाल लें, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट करें COE। AB हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर CO कोई रे है या OE कोई रे है, कोई भी हम एक रे ले सकते हैं, ठीक। तो मान लिया OC, रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB। तो ये क्या काम करेगी भाई, कि जब OC इसके ऊपर स्टैंड्स करती है तो एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और ये क्यों होना चाहिए भाई, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक। अब इसी को और आगे इलेबोरेट करें हम, तो एंगल AOC प्लस COB क्या हो सकता है, एंगल COE प्लस, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना इसको, तो COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या हो गया, AOC हमें पता है कितना था, 40 डिग्री, COE हमें फाइंड आउट करना है, प्लस EOB या BOE एक ही बात है, वो कितना आया था हमारे पास, 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ एंगल COE क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 कितना होता है, 110 डिग्री, ठीक। तो एंगल COE तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होता है, 360 डिग्री माइनस एंगल COE, 360 डिग्री माइनस COE कितना आया था, 110 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 250 डिग्री, ओके। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था, एंगल BOE, 30 डिग्री आ गया हमारे पास। रिफ्लेक्स एंगल, एक मेथड ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, कितना आया, 250 डिग्री। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तब भी रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास कितना आएगा, 250 डिग्री, ठीक है। Okay, thank you. For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.